तो हम मेष लगन की कुंडली में शुक्र और मंगल की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे तीसरे भाव में अगर आपके शुक्र और मंगल की युति बन रही हो तो ये युति से अब आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तीसरे भाव यानी मिथुन राशि में अगर इन दोनों का कंजक्शन है तो ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा रंगीला बनाता है, आप में बहुत सारी रुचियाँ डेवलप करता है अलग अलग टाइप की, और आप वास्तव में जीवन को एंजॉय करते हैं। किसी भी स्थिति या परिस्थिति में आप हारते नहीं हैं। मंगल यहाँ आपको वो फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे आप हर मुश्किल में डटे हुए रहते हैं। अब शुक्र के साथ आने की वजह से यहाँ मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने के लिए फोर्स भी करेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में लाएगा। ये स्थिति की वजह से बेसिकली आपकी जो रुचियां हैं वो बहुत अलग अलग हो सकती हैं या आपकी हॉबीज़ बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। इसके साथ साथ ये कंजक्शन आपको ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और कामुकता लाता है आप में बहुत ही ज़्यादा, और हर रिश्ते को आप एंजॉय करेंगे। भले ही आपका कितना भी कोई निकटतम हो, आपका कोई फ्रेंड हो, लगभग हर रिश्ते को आप बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। इसके अलावा ये स्थिति की वजह से आप हाईली क्रिएटिव हो सकते हैं। यहाँ मंगल जितना अधिक शुक्र के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ अब आपको बुध को भी देखना पड़ेगा क्योंकि इस हाउस के स्वामी बुध हैं, तो बुध का संबंध अगर इन दोनों से है या बुध बहुत मजबूत स्थिति में है तो आपका कम्युनिकेशन और आपकी क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा बेहतर होती जाएगी समय के साथ साथ। अब ये कंजक्शन की वजह से जातक मेहनती बहुत ज़्यादा होगा, तो वो धन कमाने के लिए, जीवन में लग्जरी प्राप्त करने के लिए या अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो वास्तव में आपको सक्सेस ज़रूर मिल सकती है ये कंजक्शन के होते हुए, लेकिन फिर कभी कभी आप अपने जीवन साथी से बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। जातक अपने खुद की मर्जी से या खुद के बल पे ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति अर्जित करेगा और वो उसको एंजॉय भी काफ़ी ज़्यादा करेगा। ये स्थिति की वजह से अक्सर कभी कभी आप अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है, जैसे कि केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, तो फिर थोड़े बहुत रिजल्ट यहाँ डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ अब शुक्र वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र वक्री होते हैं तो आपको धन, लग्जरी और रिलेशनशिप की चाहत बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडली मंगल देते हैं और इस वजह से आपको काफ़ी बार नुकसान होगा आपके रिश्तों में। लेकिन अगर शुक्र बहुत मजबूत है यहाँ पे और अगर मंगल बहुत ज़्यादा शुक्र के क्लोज नहीं है तो यहाँ पर फिर भी शुक्र बिगड़ेगा नहीं और आपको ज़्यादातर अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। इससे इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है कि जातक विवाह के पश्चात कभी कभी दूसरे रिलेशनशिप में भी रुचि उतनी ही ज़्यादा रखेगा। ये कंजक्शन के होते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव वर्क पे ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी एबिलिटी बढ़ाने पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक आप अपने अंदर एबिलिटी को डेवलप करेंगे, स्किल को डेवलप करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर सकेंगे। तो अब कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तुलना में आपके अंदर जो स्किल है, जो नेचुरली जो आपको स्किल मिली है प्रकृति से, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ मंगल आपके लग्नेश तो हैं ही, वो आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो अब आप अपने सेल्फ एफर्ट से सेल्फ डिपेंड रहेंगे हमेशा ही और आपको किसी से भी कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अब इन दोनों का कंजक्शन है तो वास्तव में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कितने ज़्यादा क्लोज हैं आपस में। अगर मंगल यहाँ वक्री हो जाते हैं तो वक्री मंगल और भी ज़्यादा डेंजरस होगा, यानी उनका प्रभाव और भी ज़्यादा एक्सट्रीम होगा, तो तब आपको कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। ये कंजक्शन के होते हुए अगर पुरुष के चार्ट में ये स्थिति है तो जातक हमेशा अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कोई ना कोई कमी ज़रूर ही निकालता रहेगा, लेकिन वो अपने निकटतम दोस्तों को या निकटतम जो उनकी फैमिली है उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी देगा। पर वास्तव में देखा जाए तो मंगल अब इस कंजक्शन के होते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करेगा लाइफ को एंजॉय करने के लिए, धन संपत्ति पाने के लिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप प्राप्त कर सकेंगे ये कंजक्शन में। अब यहाँ पे शुक्र को अगर हम देखेंगे तो क्योंकि शुक्र दूसरे घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी हैं, तो आपके लिए दूसरे भाव और 7वें भाव से रिलेटेड काम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता चला जाएगा और आप अपना एफर्ट लगभग प्रत्येक काम में बहुत ही अच्छे से डालेंगे। आपके एफर्ट की वजह से अब यहाँ मंगल की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मंगल यहाँ अगर अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आपको बहुत थोड़ी सी मेहनत करके भी बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन देखिए वास्तव में अगर देखा जाए तो मंगल एक्साइटमेंट को दिखाते हैं। मंगल
एक अलग प्रकार का फायरी नेचर उसको मंगल दिखाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अब शुक्र पर यहाँ मंगल हावी ज़रूर रहेंगे और इस वजह से आपको एक बेहतर लाइफस्टाइल जीने के लिए भी ये कंजक्शन प्रेरित कर सकता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का, जैसे राहु जैसे ग्रह का प्रभाव है या फिर केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आपको काफ़ी सारी समस्याएं भी आ सकती हैं और काफ़ी बार आपको डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मंगल का जो दृष्टि है आपके 6th हाउस पे पड़ेगा। मंगल जब 6th हाउस को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एबिलिटी की वजह से, आपकी क्षमताओं की वजह से मंगल सपोर्ट करेंगे और आप अपनी डेली लाइफ को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। साथ साथ में आपके खिलाफ अगर कोई भी पर्सन होगा, कोई भी ऐसी हस्ती होगी जिसके खिलाफ आप आसानी से एक्शन ले सकेंगे, तो इस वजह से आप घबराएंगे नहीं और समय के साथ साथ और भी ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर आती जाएगी। अब मंगल का जो उसके बाद दृष्टि पड़ेगा यहाँ से, वो आपके 9th हाउस और 10th हाउस पर पड़ेगा। 9th हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से ऐसा जो मंगल है आपको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन बनाता है और कुछ हद तक ये कंजक्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं भी दे सकता है। लेकिन जो भी आप करेंगे वास्तव में इंजॉय करते हुए करेंगे, आप कभी भी किसी भी काम से बोर नहीं होंगे। उसके बाद मंगल का जो दृष्टि 10th हाउस पर है, इसकी वजह से बेसिकली आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, डोमेस्टिक कार्यों में भी और अपने कैरियर में भी। लेकिन यहाँ पर कोई भी हाई एक्सपेक्टेशन रखना अपने कैरियर से, अपने जीवन साथी से, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है। तो यहाँ पर जस्ट आपको इस कंजक्शन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मंगल की जो फायर पावर है वो यहाँ पे केतु पर हावी ज़रूर रहेगी, भले ही ये दोनों कितने भी ज़्यादा क्लोज हों। तो यहाँ पे अब आपको मेनली फोकस करना है शुक्र रिलेटेड चीज़ों पर और आप किस रास्ते से, किस तरीके से उन सब चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो ये अब इस प्रकार के ही कुछ आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। अब यहाँ अगर शुक्र की दृष्टि के बारे में बात करें तो शुक्र की दृष्टि भी आपके 9th हाउस पर रहेगी, लेकिन 9th हाउस में धनु राशि है, इसलिए शायद शुक्र यहाँ उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाए अच्छा वाला। पर फिर भी आपको इस कंजक्शन को इसी प्रकार से विचार करना चाहिए।